फ्रेंड्स, जीएसटी में कई नोटिफिकेशन आए हुए हैं जिसके संबंध में लोगों में काफ़ी भ्रम है और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन नोटिफिकेशंस का मतलब क्या निकल रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं नोटिफिकेशंस के बारे में जो अभी लेटेस्ट हैं और जो हमारे ऊपर इफेक्टिव भी हो चुके हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन नंबर 1 है जो कि 31 मार्च 2022 को आया था, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जो हमारे ब्रिक किलिंग्स वाले हैं, जो ईंटें वगैरह का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, दोनों के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। तो इन्हीं में लोगों को कंफ्यूजन है कि हम कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, और अगर नहीं रहते हैं तो हमें क्या क्या करना है। तो अब हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि किसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, कंपोजिशन स्कीम में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, और अगर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाता है तो उसे कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे और उन फॉर्म्स को भरने के लिए उसको कितना समय मिलेगा, और उसको अगर वो रेगुलर में जाता है तो आईटीसी कैसे मिलेगी। तो ये सारी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 1 में आते हैं, और नोटिफिकेशन नंबर 1 जिसमें हमें देखना है सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1, क्योंकि जब तक हम सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 नहीं देखेंगे तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इससे संबंधित नोटिफिकेशन जो आया था, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 को, उसको भी देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इतना पीछे ना जाकर के आपको जिस्ट बताते चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो ये चीजें आपको साथ में देखनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो बात है वो है क्या, जो 2.5% का था स्कीम, यानी 5% की 2.5 और 2.5, तो वो 5% की जो स्कीम थी वो अब आपको नहीं मिल रही है। उसकी जगह पे क्या मिल रहा है? अब आपको मिल रहा है ये 5% वाली जो स्कीम आपकी थी, ये हो गई ओल्ड, यानी ये अब आपकी हो गई समाप्त। अब आपको स्कीम लेनी कौन सी है? 12% लेनी है, यानी 6 और +6, ये 12% की स्कीम आपको, ये नोटिफिकेशन नंबर 1 आपको ये बताता है कि 5% की स्कीम आपकी ओमिट हो गई है। क्या हो गई है? ओमिट हो गई है। और इंसर्ट कौन सी हो गई है? इंसर्ट हो गई है आपकी 6%, यानी 6 और +6, 12% की स्कीम आपको आ गई, जिसमें आपको आईटीसी अवेलेबल रहेगी। क्या रहेगा? आईटीसी जो है वो अवेलेबल है, इसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और स्कीम इन्होंने निकाली जिसमें कि हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 2 की। अब जब नोटिफिकेशन नंबर 2 को में डिटेल्स के लिए आप ये चीजें पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखी हैं। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16, इसके अलावा सेक्शन 9 और इसकी कंडीशन और एग्जम्पशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा उसके जिस पर हम लोग आते हैं, और वो क्या है, इस पर ये लेकर के आ गए हैं। ये आपके आइटम्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, और अब हम लोग केवल ये बात करेंगे कि ये जो 3% लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो जो 3% है, और 3% का मतलब ये है कि यहां पर आपसे 6% टैक्स चार्ज किया जाएगा, और इस पर आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है। क्या है? आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको देना है 3% + 3%, ठीक है, यानी टोटल देना है आपको 6%। और इसमें क्या है? आईटीसी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल।
तो इसमें आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है और आपको टैक्स देना है 6%। अब देखिए यहां पर एक बात और आती है कि जब हमें ये 12% और 6% टैक्स देना है तो हमें इनवाइस कौन सी काटनी है। अगर आप कंपोजिशन डीलर थे अभी तक तो आप बिल ऑफ सप्लाई देते थे, ठीक है। अब आपको बिल ऑफ सप्लाई नहीं काटना है, अब आपको क्या काटना है, टैक्स इनवाइस काटना है। अब आपको टैक्स इनवाइस काटना है, बिल ऑफ सप्लाई नहीं काटना है। और यहां पर आपको दो स्कीमें आपको मिल रही हैं, एक 6% की, एक 12% की। 6% में आपको आईटीसी नॉट अवेलेबल है और 12% में आपको आईटीसी अवेलेबल है। अब अभी आगे और आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगी और क्या क्या टाइमिंग समय इसके लिए मिलने वाली है। तो इसमें क्या है कि अब इसमें जो एक बात आ रही है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और हम रेगुलर में रहें या कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन तो आपके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए नहीं है। अब आगे आते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 3 पे। नोटिफिकेशन नंबर 3 जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे पास अब जो लिमिट है, यानी किसकी, रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट, रजिस्ट्रेशन लेने की जो लिमिट है वो अभी तक थी कितनी, 40 लाख। अब कितनी हो गई, 20 लाख रुपए। तो जो 40 लाख पे रजिस्ट्रेशन आप लेते थे वो रजिस्ट्रेशन अब आपको 20 लाख की लिमिट क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए आपको देखना है नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 और इसके साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देखना है सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2। और इसके पहले एक नोटिफिकेशन जो डिटेल में था, जो नोटिफिकेशन नंबर 10/2019, सेंट्रल टैक्स डेटेड 7 मार्च 2019, ये चीजें आप देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप डिटेल में भी जान पाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जस्ट केवल आपको बता रहे हैं कि जो आपको 40 लाख से लिमिट को 20 लाख किया जा रहा है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर ये देखना पड़ेगा। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और जिसको सबसे ज्यादा आप लोग जानना चाहते हैं उस नोटिफिकेशन पे आते हैं और वो है नोटिफिकेशन नंबर 4। देखिए जो नोटिफिकेशन नंबर 4 है ये क्या बताता है, कंपोजिशन किसको अवेलेबल है और किसको अवेलेबल नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम अभी तक क्या थी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी थी और ट्रेडर्स के लिए भी थी। अब किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए खत्म हो गई और केवल ट्रेडर्स को मिलेगी। तो कंपोजिशन स्कीम का जो सबसे ज्यादा विवादित है, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंपोजिशन स्कीम में हम रह सकते हैं या नहीं। तो पहली बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते, आपको 1 अप्रैल 2022 से रेगुलर में आना है। दूसरी चीज, अगर हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए जो भी कंडीशंस एप्लीकेबल थी वो सारी की सारी एप्लीकेबल हैं, आप ट्रेडर में रह सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम कंपोजिशन से रेगुलर में जाना चाहते हैं और हमें रेगुलर में जाना भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरा, आइटम पे मैंने चर्चा नहीं की, आइटम आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ये लिखे भी हैं, फ्लाईज एंड ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एंड ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिकॉन अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्थन ऑफ रूफिंग टाइल्स। तो ये आपकी जो रेड ईंटें आती हैं वो हैं और आपके जो खपरेल वगैरह आते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अब हम बताएंगे ये कि सीएम जो आपने कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जा रहे हैं तो अब आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको करना है CMP 04 फाइल करना है। क्या फाइल करना है, CMP 04। तो आप CMP 04 फाइल करके आप कंपोजिशन से रेगुलर में आ जाएंगे। और इसके बाद समस्या अब ये आएगी कि जब आप रेगुलर में आ गए तो आपके पास जो स्टॉक था उसका क्या होगा। जो आपके पास स्टॉक था
उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। और उसकी आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? आईटीसी 01। आईटीसी 01 आप फिल करेंगे और फिल करके आप अपनी जो स्टॉक में आईटीसी है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो या किसी भी रूप में स्टॉक है, उस स्टॉक का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब इसके लिए टाइम लिमिट कितनी है? इसके लिए टाइम लिमिट है 30 डेज। यानी आपको आईटीसी 01 30 दिन के अंदर फाइल कर देना है, तभी आप अपने जो स्टॉक में आईटीसी है उसका क्लेम कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 1 है, आप डिटेल में इसको मैं बता ही चुका हूं, देख भी सकते हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 1 है ये बताता है कि आपको 5% की स्कीम नहीं मिलेगी, अब मिलेगी 12% की स्कीम 6+6। और जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 2 है ये आपको बताता है कि अब आपके पास 3+3 यानी 6% टैक्स इनवॉइस मिलेगी, टैक्स इनवॉइस काटनी पड़ेगी और आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है। इसके अलावा फिर हम आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3 पे। नोटिफिकेशन नंबर 3 हमें बताता है कि हमारी लिमिट अब 40 लाख से घट करके 20 लाख रुपए हो गई है। अगर हमारा 20 लाख का टर्नओवर है तो हम रजिस्ट्रेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 4 में, जो हमें ये बताता है कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो किसको अवेलेबल नहीं है? मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल नहीं है, केवल अवेलेबल है ट्रेडर्स को। और उनको क्या करना है? CMP 04 फाइल करना है और ITC 01 फाइल करना है। तो मेरा ख्याल है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपका भ्रम भी समाप्त हो गया होगा। ये मैंने अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने व्यक्त किए हैं। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन को जरूर रेफर करें, उसको जरूर से जरूर पढ़ें। थैंक यू।